ये देख लीजिए सर। हाँ, एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, एक साइड की 17 हाँ, और ये 18। टोटल 18 पॉलिसियां हैं सर। और टोटल अमाउंट कितना फंसा है सर आपका? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार सर, नमस्कार। मैम और सर, आप लोगों ने जैसा डिस्क्लोज किया था कि यू पीपल आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और आप लोग अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, तो हम जब ये जी। वीडियो हम लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे तो हम लोग आपके चेहरे को कंप्लीटली मास्क कर लेंगे और इस वीडियो के दौरान हम लोग कभी भी आपका पूरा नाम या आपकी आइडेंटिटी या आप कहाँ रहते हैं ये हम लोग आपसे ना पूछेंगे ना आप हमें बताइएगा। जी। ओके, ठीक है। तो सर शुरू करते हैं। एक बार मैम आप बताइए कि आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा? हाउ डिड यू रीच अस? सर, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो इनके साथ में ये फ्रॉड हुआ, जब हमें पता लग गया कि ये बिल्कुल फ्रॉड है और इन्होंने उनसे क्वेश्चन करने लगे कि मैडम पैसे जो मिलने की टाइम आया तो आप इसको टाले जा रही हैं। हाँ, तो आप मुझे बताओ कि भाई कब मिलेगा, कब? आपने कहा अभी मिलेगा, फिर आपने उसको टाल दिया। तो अब इन्होंने कहा कि अब मैडम मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मुझे जरूरत है पैसों की, आप मेरा बेनिफिट रहने दो, जो मेरा पैसा इन्वेस्ट करवा है पॉलिसी में आप वो पॉलिसी ही मेरी रिटर्न करवा दो, आप इतना तो करवा ही सकते हैं। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, आपको पूरा पैसा मिलेगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन वो पैसे तो मिल नहीं रहे थे। जब इन्होंने बार बार उनको प्रेशर किया तो उन्होंने फोन भी फिर उठाना बंद कर दिया। ठीक है, और फिर ये काफी परेशान हो गए कि अब क्या करें हम, हाँ कैसे करें, अब तो ये पैसे फंस गए। तो सर मैं YouTube पर देखने लग गई। तो मुझे ऐसे लगा कि मैंने कहा इस दुनिया में तो हम ही एक ऐसे नहीं है कि जो फंसे होंगे, ये लोग ऐसे हैं तो कई लोग ऐसे हुए होंगे। तब मैंने YouTube पे ऐसे सर्च कर रही थी तो आपका देखा सर कि आप इस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे थे। फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये सर हैं, देखो ये इस तरह से और भी लोग परेशान हुए हैं, उनको हेल्प किए तो आप इनसे हेल्प लो। तो उस दिन इन्होंने आपसे बात की। मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया और आपने मुझे अप्रोच किया। मैंने सर आपका केस स्टडी किया है। हमने देखा है कि आपको टोटल 18 पॉलिसी बेची गई हैं। एक तो जनरली ने आपको बेचा है, एक मैक्स लाइफ ने बेचा है और एक एक्साइड ने बेचा है। हम लोग सर ऑडियंस के लिए तुरंत सर एक बार आप दिखा सकते हैं सर पॉलिसी बॉन्ड्स आपके पास कितने पॉलिसी बॉन्ड्स हैं टोटल? जल्दी से काउंट पॉलिसी बॉन्ड्स नहीं ये देख लीजिए सर। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, एक साइड की 17 हाँ, और ये 18। टोटल 18 पॉलिसियां हैं सर। और टोटल अमाउंट कितना फंसा है सर आपका? अमाउंट 15 लाख। 15 लाख। 15 लाख का अमाउंट है इन 18 पॉलिसी में। ओके सर, जैसा आपने बताया था कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आई एम श्योर कि आपके रिसोर्सेज तो बहुत लिमिटेड हैं। तो आपकी सर इनकम सर 2019 में आपकी इनकम कितनी थी सर? 2019 में मेरी इनकम 90,000। ओके, और मेरी वाइफ की इनकम जो थी वो मेरे ख्याल से 65 या 65,000 के आसपास है। तो हम लोग सर दोनों को अगर क्लब भी कर दे तो करीब 1,55,000 रुपए हुआ महीने का। और साल का आपका टोटल कुछ हुआ 15 से 20 लाख रुपए आपका इनकम है टोटल। ओके, और आपको उसमें पॉलिसी बेची गई है टोटल 15 लाख रुपए की। तो सर ये तो सामने ही कि ये कंप्लीटली क्लियरली मिससेलिंग है कि जो आदमी जो फैमिली कमाती 20 लाख रुपए साल का है, फिक्स सैलरी है, गवर्नमेंट सैलरी है, तो कोई ऐसा तो है नहीं भैया कि कोई बहुत बड़ा चेंजेस आएंगे। तो 20 लाख रुपए की आपकी इनकम है, उसमें से 15 लाख रुपए की अगर आपको सालाना पॉलिसियां बेची जाएं तो ये तो बिल्कुल अन्याय है सर, ये सामने दिख रहा है। अच्छा सर, ये पॉलिसियां करते वक्त आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे? आपकी कोई सैलरी स्लिप मांगी गई हो, आपकी इनकम टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लिए गए हो, ऐसा कुछ हुआ था? जी सर, मेरे सैलरी स्लिप भी ले गए थे और मेरी जो ITR है वो भी ले गए थे 3 साल की। बाकी मेरे ID प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी वाले आकर के ले गए थे। ओके, और सर इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को पता था कि आपकी एक लिमिटेड सैलरी है,
आपकी इस लिमिटेड सैलरी में आप इतनी पॉलिसीज चला नहीं सकते हो, ये बात तो कंपनी को शुरू से पता थी? बिल्कुल पता है, जब मेरे सैलरी स्लिप उनके पास है तो उनको मालूम है कि सैलरी पूरे साल की इनकम कितनी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अगर अपन लोग ये भी देखें कि कंपनियां 3 इन्वॉल्व हैं, तो भी एजेंट तो इनमें सेम ही है, एजेंट को तो पता ही था कि आपके साथ वो चीट कर रहा है। बिल्कुल है, क्यों नहीं, जब सेम एजेंट आ रहा है, हर बार सेम एम्प्लॉय आता है मेरे पास और हर बार वही पॉलिसी इशू कर रहे हैं, एक ही बंदा है जो पॉलिसी के लिए आता है। अच्छा, ऐसा वो नहीं मैक्स अलग की अलग पॉलिसी भी वही लेके जाता है, मैक्स के फॉर्म भी वही साइन करवाता है, फ्यूचर जनरली की भी साइन वही जी जी करवाता जी है? जी जी, जितनी ये पॉलिसी हैं, हाँ। एक फ्यूचर की है तो एक ही बंदा है जो जितनी बार आया है, ओके। और मैक्स के लिए भी एक ही पर्सन है, वही हमेशा आया है। हाँ, पर मैक्स के लिए अलग बंदा आता है, फ्यूचर के लिए अलग बंदा आता है। हाँ, दोनों की अलग अलग है। ठीक बात है, ठीक बात है सर। और तो वो इसमें मैं जो बताना है चाहता हूँ वो सर कि ये होता क्या है सर, ये कैसे हुआ है आपके साथ में? सर, एक जी कॉर्पोरेट एजेंट्स होते हैं जिनके पास में जी लाइसेंस होता है कि वो कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज का पॉलिसी सेल कर सकते हैं। ओके। जी इन कॉर्पोरेट जी एजेंट्स ने आपको अप्रोच किया, ठीक है? जी तो अप्रोच जी कैसे किया वो भी अपन लोग समझेंगे, पर जब इन्होंने अप्रोच किया आपको, तो इन्होंने इस तरह से दिखाने की कोशिश करी कि ये आपके हितैषी हैं। ओके। और जी। आपके हितैषी बनकर आपको कॉल किया, और आप बताइए सर कि आपको ये एलआईसी के बारे में क्या बताया था, वो बताइए सर आप, तो उससे क्लियर होगा। मेरी एलआईसी की चार पॉलिसी है सर। ठीक है। उनमें सबसे पहले मई 2019 में मेरे पास निर्मला आहूजा मैडम का फोन आता है। वो कहती हैं कि आपकी एलआईसी की पॉलिसी है। कुछ पॉलिसी का उन्होंने नंबर भी बताया, कहाँ से मिला ओके। उनको मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्टली, हाँ। केवल नंबर बताया उन्होंने। हाँ, तो पर आपको भरोसा इस हो गया? एलआईसी की पॉलिसी है, उनमें एजेंट कोड लगा हुआ है, आपका बहुत सारा बेनिफिट एजेंट को जाता है। और बिल्कुल। मेच्योरिटी पर उन्होंने कैलकुलेट करके बताया, बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट, 4 लाख के आसपास, कि इतना सारा अमाउंट एजेंट को मिल जाएगा। मुझे भी पता नहीं था। मैं समझा कि भाई ये शायद है, ठीक है, ये अपने को आईआरडीए का एम्प्लॉय बता रही है तो होगा। हम्म। मैं इस तरह से बात की फ्रेंडली वे में, मैं उन पर भरोसा कर गया और ट्रस्ट कर गया। ठीक अब बात। इसके बाद वो कहती हैं कि हम इसमें आपका अपना आईडी जनरेट करवा करके इसमें लगवा देंगे, एजेंट कोड हट जाएगा तो जो भी बेनिफिट है वो सारा आपको मिलेगा। ओके। इसके लिए आपको एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ठीक बात है। एक्चुअली सर उन्होंने बार बार इनको ये कहा कि देखो कि आपका पैसा जो है मैं नहीं ले रही हूँ, कोई नहीं ले रहा, आप कंपनी में लगा रहे हो, कंपनी में आपके लगा। नाम से है, आपके नाम से कागज मिल रहा है, तो हाँ, इसमें कोई फ्रॉड नहीं। नहीं। बहुत आप ये बढ़िया मान बात के बोली चलो। आपने, बहुत बढ़िया बात बोली, क्योंकि आपको तो हमेशा ये था कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप जी किसी कंपनी जी। का चेक नाम काट रहे हो, आप किसी पर्सनल नाम पे तो काट नहीं रहे हो। तो हाँ ये इनका प्लॉय है सर, ये बहुत बढ़िया बात बोली मैडम ने। तो इसी तरह जी से ये ट्रस्ट विन करते हैं कि आदमी को क्या लगता है कि वो तो किसी नामी कंपनी में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक नामी कंपनी है, सेम जी चीज जनरली एक नामी कंपनी है, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस एक नामी कंपनी है। तो आपको लगता है जी कि आप जो पैसा दे रहे हो, जो चेक काट रहे हो, किसी कंपनी के नाम पे काट रहे हो, आप जी। किसी आप किसी इंडिविजुअल बंदे को तो दे नहीं रहे हो पैसा। तो आदमी को हाँ विश्वास हो जाता है। अच्छा, आपके पास जब बुक्स आएंगी, पॉलिसी बॉन्ड्स आएंगे, उन पे आपके नाम होंगे बकायदा, तो आपका विश्वास हाँ और हाँ, बढ़ेगा। तो दिस इज बिल्कुल। हाउ बिल्कुल दे। सर यही हुआ। हाँ, एक्चुअल मैं भी इसी में रह गया कि मैं किसी को तो पैसा दे नहीं रहा हूँ, बिल्कुल मैं ठीक, दे रहा हूँ कंपनी को। इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कोई फ्रॉड है, बिल्कुल ठीक बात। कि इसमें कोई पैसा मेरा ले इसलिए ले कभी रहा है। उस तरफ सर इसलिए ना, कभी हमने उस तरफ, मेरा सर दिमाग नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं कभी गया कि सोचे मैं नहीं सोचूं कि कि भाई कोई गलत जो पॉलिसी हुई है उस पॉलिसी के कागज हमें मिले हैं उतने अमाउंट के। बिल्कुल ठीक बात, और बिल्कुल ठीक। पैसा कंपनी में गया है। और अब ये अपन अब लोग मुझे ऐसा घुमाए कभी अपन सोचते ही नहीं है कि कंपनी के पास ऐसा अधिकार होगा कि अगर हम हर साल जमा नहीं कराएंगे तो पुराना पैसा जब्त हो जाएगा, ऐसी कोई बात होती नहीं अपने हाँ, दिमाग में। ये यही चीज नहीं सोचा ना, क्योंकि वो बैठी निर्मला आहूजा बार बार कहती थी कि हेड ऑफिस से आपकी पॉलिसी जो है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। इन लोगों की ये बीच के ब्रांच ऑफिस हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, इनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल ये ठीक बात। जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक बार ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो दोबारा अगर मैं आपको इसको समराइज जमा कर ही नहीं सकूं, करना है। हाँ, तो मैं अभी ऑडियंस के अगर समराइज कर सकूं, तो हुआ ये कि आपके पास एक कॉल आता है एक लेडी का, उस लेडी के पास जी में आपके एलआईसी पॉलिसीज नंबर थे, कुछ एक पॉलिसी नंबर जी थे। तो उन्होंने आपको जी भरोसे में लिया, और फिर आपको समझाया कि जी इसके अंदर एजेंट को कमीशन जा रहा है, एजेंट का कमीशन हम जी लोग रोक लेते हैं, और आपके नाम पे कमीशन आना है, और जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपके नाम पे आ जाएंगे। और जी साथ ही साथ उन्होंने आपको ये बताया कि वो लोग आईआरडीए से बोल रहे हैं, आईआरडीए के जी। ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर ऐसा। ग्रीवेंसेस सेल से। हाँ जी। जी तो और ये बताया कि वो लोग ऐसे दिस थिंग एलआईसी के ऊपर ये लोग पेनल्टी भी डालेंगे, तो क्लेम, पेनल्टी हाँ का पैसा भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपको बिल्कुल। ब्रेन वॉश किया गया। जी 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 एक्चुअली सर इन्होंने क्वेश्चन किया था कि मैडम आप अपना आई कार्ड होगा, आप जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो शेयर करो, आप मुझे ट्रस्ट हो। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ,
हमारा काम है इस तरह लोगों की हेल्प करना जिनके इस तरह से कोड लगे हुए हैं, इनके पैसे जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपना आई कार्ड और अपना आईडी नंबर शेयर नहीं कर सकती, ये हमारे ऑफिस का ये मामला है कि हमें अलाउ नहीं है, हमें अलाउ नहीं है। और आप इस ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि आप पैसा मेरे अकाउंट में या किसी को नहीं दे रहे हो, आप कंपनी में लगा रहे हो और कागज आपके पास है, तो आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है, मतलब आपका सेफ। इस तरह बात करते हो और इनको काफी ट्रस्ट में ले लिया। मुझसे कभी उन्होंने बात नहीं की थी, इन्होंने करती थी। मेरा ही नंबर था उनके पास, मेरे से बात। और इनको कहती देखो भाई साहब, ये हमारा टारगेट होता है, हमारी कंपनी की तरफ से होता है कि हमें हेल्प करना है लोगों के, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसीलिए बैठे हैं और आप मेरे भाई की तरह हो और मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। और जब मुझे कभी आपके सिटी जब मुझे कभी आना होगा तो मैं आपसे मिलने भी जरूर आऊंगी। तो बहुत मतलब फ्रेंडली बात करते हैं। भरोसे में लिया आपका और भरोसे का गलत फायदा उठाया है सर। और ऐसा सर आपके साथ नहीं हुआ है, ऐसा कई और लोगों के साथ हुआ है। हम लोगों ने कई और ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर एक्चुअली सर इनको पता है कि इन्होंने अगर शुरुआत में 2 या 3 पॉलिसी ले ली, ओके, तो अगर मैं बात करूं, आपने जो फर्स्ट ईयर 2019 में आपसे इन्होंने टोटल 7 पॉलिसियां ली हैं और टोटल इन 7 पॉलिसी में आपका करीब कुछ 5,36,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ है। ओके, तो अभी हुआ क्या सर कि इन्होंने 5 या 6 पॉलिसी ले ली, 5 लाख 5.5 लाख आपके निवेश हो गए। अब इसके बाद आपको अगर इनके ऊपर डाउट होगा भी सही तो भी आप कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पुराना पैसे का चिंता है कि मेरा पुराना पैसा डूब जाएगा। तो पुराना पैसा बिल्कुल, तो पुराना पैसा निकालने के लिए नया पैसा और डाला तो ये इन्होंने खड्डा खोद दिया जिसमें अपन लोग जैसे अपने जैसे ईमानदार लोग और अपने जैसे लोग जो होते हैं वो और नीचे नीचे घुसते उसमें और उतरते चले गए अंदर। हाँ, दलदल जैसा बना दिया सर इन्होंने। मैं बिल्कुल सर आपकी बात से अग्री हूँ सर, और हम लोग सर आपका केस पूरा अच्छे से हम लोग उठाएंगे सर, IRDA से भी और कंपनी के अधिकारियों से भी हम लोग बात करेंगे। एंड आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, और नहीं तो फिर सर परमानेंट लोक अदालत है ही सही। पर मेरी बस आपसे ये गुजारिश रहेगी कि प्लीज बी स्ट्रॉन्ग रहिएगा। आपका पैसा है, आपकी मेहनत का पैसा है, आपको जरूर मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। जी 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 ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ओके थैंक यू सर।